कि हमारी समस्याएं दिन ब दिन उग्र क्यों हो रही है। उसका एक कारण मैंने आपको बताया कि हम लोग, एजुकेटेड लोग, हमारे समाज को संगठित करने का काम नहीं कर रहे हैं। मगर आज एक नया बहुत बड़ा कारण आ गया है, वो कारण है ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन में घोटाला करके 2004-2009 को कांग्रेस ने चुनाव जीता। 2014 का चुनाव बीजेपी ने घोटाला करके जीता। 2019 का चुनाव भी बीजेपी घोटाला करके जीतने वाली है। ऐसा कांग्रेस के साथ और बीजेपी के साथ गुप्त समझौता हुआ। गुप्त समझौते की सारी सबूत मेरे पास है। और इसके आधार पर मैं सुप्रीम कोर्ट गया था। 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे सारे सबूतों को मानते हुए सारे देश भर में हर ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया। केस जीत गया। काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय दिया। ये जजमेंट की कॉपी मेरे पास। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में निर्णय दिया। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव तभी हो सकता है जब ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाएगी। इसका दूसरा अर्थ है कि ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन अगर नहीं जोड़ी जाएगी तो देश में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पैरा नंबर 29 में ये लिखा हुआ है, इंटरनेट पर जाओ, ये नंबर मेरा यहां से ले लो, आपको कॉपी घर में इंटरनेट पर आपको एक कॉपी मिलेगी। 9 अक्टूबर 2013 को ये खबर अखबार में आनी चाहिए थी, टीवी पर आनी चाहिए थी। इस खबर को अखबार वालों ने नहीं छापा, इसलिए पढ़े लिखे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला दिया मालूम ही नहीं है। इसलिए अब क्या होने वाला है, क्या हो रहा है जानते हो? पहले जनप्रतिनिधि हुआ करता था, जनप्रतिनिधि हुआ करता था। जनप्रतिनिधि उसको बोलते हैं जो लोगों के वोटों से चुनकर जाता था, उसको बोलते थे जनप्रतिनिधि हुआ करता था। अब भविष्य में 2004 से जनप्रतिनिधि का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब ईवीएम प्रतिनिधि आ गया। और जो लोग ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीतकर जा रहे हैं वो क्या सोचते होंगे, जब हमको ईवीएम से चुनकर जाना है तो लोगों की समस्याओं का समाधान करने की जरूरत क्या है। आपने सुना नहीं होगा, दोबारा बता, जब हमको ईवीएम से ही चुनकर जाना है, लोगों के वोटों से चुनकर जाना नहीं है, तो लोगों की समस्याओं का समाधान करने की जरूरत क्या है। 2004 के पहले किसान आत्महत्या नहीं करता था। 2004 को ईवीएम मशीन आई और 2004 के बाद सारे देश भर में किसान आत्महत्या कर रहा है, कोई सरकार उसकी सोच नहीं दे रहा है। क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग मानते हैं कि किसानों के वोटों से थोड़ी हम सरकार में आ रहे हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में सारे के सारे सबूत जोड़े, लिखित सबूत। आप लोगों को यह ज्ञान होगा कि अदालतें सबूत की मोहताज होती है। मैंने सारे सबूत जोड़े, मेरे फेवर में 50% निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मैंने जो 50% नहीं दिया उसके भी सबूत दिए। उसके तरफ जजेस ने जानबूझकर ध्यान नहीं दिया। वो क्या था? वो था पेपर ट्रेल मशीन लगाने से, पेपर ट्रेल मशीन ईवीएम मशीन के घोटाले को पकड़ने वाली मशीन है, मगर वो मशीन कब घोटाला पकड़ती है? जब रिकाउंटिंग होता है। रिकाउंटिंग कागज के टुकड़ों का होता है, तो मशीन में जो घोटाला होता है वो कागज के टुकड़ों में पकड़ा जाता है। मगर कब पकड़ा जाता है? जब रिकाउंटिंग होती है। इलेक्शन कमीशन ने भारत सरकार के साथ मिलकर रूल बनाया कि कोई भी आदमी अगर एप्लीकेशन करे रिकाउंटिंग के लिए तो रिकाउंटिंग नहीं होगा, ऐसा रूल बनाया। तो मैंने केस जीत लिया 50%।
पेपर ट्रेल मशीन ऑल इंडिया में लगाई जाएगी, मगर रूल कायम है। तो लगाने और ना लगाने का कोई मीनिंग नहीं है, एक ही है। लगाने का मीनिंग और ना लगाने का मीनिंग एक ही है। समझ रहे ना कि ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार होता है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड चेंज किया जा सकता है। इसलिए उसको काउंटर करने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लाई गई। पेपर ट्रेल मशीन में पेपर रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन में जो घोटाला होता है वो पेपर में पकड़ा जाता है। रिकाउंटिंग के बाद रूल बनाया, उन्होंने रूल बनाया। क्या रूल है? जिसको सेकंड नंबर के वोट पड़े हैं वही आदमी अगर रिकाउंटिंग की मांग करे तो रिकाउंटिंग होगा। अब सेकंड नंबर के वोट कांग्रेस को पड़ेंगे। कांग्रेस ने बीजेपी के साथ समझौता किया है कि 2004-2009 में हमने घोटाला किया, 2014 और 2019 में तुम घोटाला करो, तुम भी चुप हम भी चुप। चुप रहना जरूरी होगा। तुम दो बार फायदा उठाओ, दो बार हम फायदा उठाते हैं। तो चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बावजूद भी 2014 के चुनाव में चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया। कितने लोगों को पता है? मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। चुनाव आयोग से मैंने लिख कर लिया है, मेरे पास चुनाव आयोग ने लिख कर दिया। हमने पूछा कितने जगह लगाया, उन्होंने हमको लिख कर दिया। उसका हमने परसेंटेज निकाला। परसेंटेज कितना है? 0.33। 0.33 का आंकड़ा हमने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है 99.5% से भी ज्यादा जगह घोटाला हुआ। जिन 530 जगह पर पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई गई, उन्हीं 530 जगह पर बीजेपी ने 283 सीटें जीती, 31% वोटों पर जीती। हमने आज तक 1952 से लेकर अब तक 31% वोटों से कौन से पार्टी को सिंपल मेजोरिटी मिली, सारे आंकड़ों का अध्ययन किया। एक भी पार्टी को आज तक 31% से 272 का आंकड़ा नहीं मिला, मगर बीजेपी को 2014 में 283 मिली, 11 सीटें ज्यादा मिली। सिंपल मेजोरिटी से भी 11 सीटें ज्यादा मिली, जबकि पूर्व कोई रिकॉर्ड ऐसा अवेलेबल नहीं है कि किसी भी पार्टी को 272 सीटें नहीं मिली। मेरे पास इतने सारे सबूत है, सारे डॉक्यूमेंट्री सबूत है। अभी मुझे आधा निर्णय दिया, न्याय दिया, इसलिए मुझे रिवीजन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना पड़ रहा है। और राम साहब, मैं आपको बता दूं, मैं वकील को केस लिखने नहीं देता, केस हम लिखते हैं। वकील को कहते तेरा फेस कितना है? इतना। तो आर्गुमेंट जो करना है ना, उसकी ये कॉपी, ये केस की कॉपी, ये आर्गुमेंट की कॉपी। तेरा दिमाग नहीं चलाने का, तेरे सर्टिफिकेट है उसका पैसा ले। आर्गुमेंट भी हमारा ही, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है इसलिए मैं उधर खड़ा नहीं हो सकता। तो हम केस भी हमें लिखते हैं, आर्गुमेंट भी उसको लिख कर देते हैं। तेरे के मुंह चलाने का पैसा ले दे। मैंने इतने सारे सबूत लगाए तो जानते हो क्या हुआ? मेरे पीछे वाली केसेस सामने आ रही और मेरी केस हियरिंग हो रही है। मैंने हैदराबाद से आदमी भेजा कि भाई क्या हो रहा है। वो जाके देखा रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार ने बताया तुम्हारे वकील ने केस विड्रॉ किया, कैसे आएगा हियरिंग को? अरे मैंने कहा मेरा वकील मेरे पूछे बगैर सारी मेरी केस कैसे विड्रॉ कर रहा है? बोले विड्रॉ कर दिया, ये देखो। मैंने एसएमएस भेजा जूनियर लॉयर को कि मेरे वकील ने मेरे साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, विश्वासघात किया। इंडियन पीनल कोड में मैं उसके खिलाफ में क्रिमिनल केस दायर करना चाहता हूं। समझ रहे वकील साहब? मुझे मालूम है ना इंडियन पीनल कोड में। तो मैंने अपने जूनियर लॉयर को भेजा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विश्वासघात किया, क्रिमिनल केस वकील पर दायर करना चाहता हूं, मुझे सलाह दो। जूनियर को पूछा, उसने मेरा एसएमएस सीनियर लॉयर को भेजा, फॉरवर्डेड किया।
उधर से सीनियर लॉयर का मुझे रिप्लाई आया, दोबारा रजिस्टर करना। हम भी उस्ताद उसी से दोबारा रजिस्टर करवाया। उसने दोबारा रजिस्टर किया। 6 महीने तक रजिस्ट्रार ने हमारी केस हियरिंग को नहीं आने दी। चुनाव आयोग ने 6 महीने तक जवाब नहीं दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 3 बार ऑर्डर दिया हियरिंग को लाओ, फिर भी हियरिंग को नहीं आया। मैं ये तथ्य इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, इतने सबूत दिया था, कोई जज पढ़ेगा तो उसके बाप उसके दादा की औकात नहीं है जो हमारे खिलाफ फैसला दे। इतने सबूत, क्योंकि सबूत की मोहताज है ना ये सबूत, सारे के सारे सबूत। और सबूत को समझने के लिए इंटरप्रिटेशन भी लिख कर दिया। ये लेटर का क्या मीनिंग है, ये सबूत का क्या मीनिंग है। जज को कोई दिमाग चढ़ाने की जरूरत नहीं, केवल पढ़ ले। ईवीएम मशीन में इतना बड़ा घोटाला जो है, ये एग्जाम्पल मैं आपको विस्तार से क्यों दे रहा हूं, ये एग्जाम्पल भी अपने आप में एक सबूत है कि अगर उनमें गड़बड़ी नहीं है तो ये सारी गड़बड़ी क्यों कर रहे हो। पटना के हाई कोर्ट का जज जो 2 साल तक तो हमारी हियरिंग के लिए नहीं है, पासवान कुमार। उसके पहले जो रेड्डी चीफ जस्टिस था, उसकी कंप्लेंट किया, वो सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला था, उसका सुप्रीम कोर्ट का हमारे कंप्लेंट की वजह से सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पाया। क्योंकि कंप्लेंट को कॉग्निजेंस लिया जाता है और सबूत के साथ किया, कंप्लेंट उसकी सबूत के साथ किया। तो ये जो ईवीएम मशीन है, इसने लोकतंत्र की हत्या कर दी, जनप्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत है वो खत्म कर दिया। ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता जा रहा है। कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी ही आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस ही आएगी, तय हो गया। चुनाव एक नौटंकी हो गया, चुनाव एक तमाशा हो गया। आप कितनी भी लड़ाई लड़ो, आपका कुछ होने वाला नहीं है जब तक ईवीएम रहेगा। मैं आपको समझा रहा हूं, संगठन खड़ा करना है, राष्ट्रव्यापी संगठन खड़ा करना है। मैं आपको कह रहा हूं, राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना है। ये सब खड़ा करने के बाद भी कुछ भी नहीं होगा यदि ईवीएम मशीन रहेगा। ईवीएम मशीन को अभी 50% तक उसके प्रभाव को मैंने खत्म किया। अभी 4 तारीख के बाद में 5 तारीख को हमारा रिवीजन पिटीशन का जो मामला है वो जाने वाला है और वो जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। 5 करोड़ लोगों के सिग्नेचर का कैंपेन हम लोग चला रहे हैं और चुनाव आयोग को लिख कर दिया जाएगा कि हमारा अगर वोटर जो है, ये वोट जो है, ये वोट जो वोटिंग है, ये वोटिंग 5 करोड़ लोग, अगर तुम ईमानदारी से चुनाव संपन्न नहीं करा रहे हो तो तुम्हारे जो वोटर कार्ड है, ये वोटर कार्ड वापस ले लो। क्या करने का तुम्हारे वोटर कार्ड का? अगर तुम ईमानदारी से चुनाव नहीं करवा रहे हो तो तुम्हारे वोटर कार्ड का करना क्या है? इसको चाटने का है क्या?